विदिशा विरासत ग्रुप के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्यगण जो कि जिले की प्राचीन धरोहर की बेहद चिंता और इस विषय पर वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को पुरातत्व खजाना को खोज कर आमजनों को उनका महत्व बताते हैं। वहीं सामाजिक क्षेत्रों में समय समय पर परमार्थ हेतु सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में सर्दी का मौसम है। विदिशा के अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में दूर दूर से मरीज आते हैं, उनके साथ उनके परिवारजन और उनके साथी भी गण भी आते हैं। ऐसे में ठंड अधिक पड़ती है, उन्हें बढ़िया निःशुल्क गद्दे रजाई कंबल निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य विदिशा विरासत ग्रुप के द्वारा किया जाता और काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। वहीं कोरोना काल के दौरान भी विरासत ग्रुप के द्वारा एक विशेष भूमिका निभाई गई थी। सर्दियों को देखते हुए ग्रुप के सदस्यों के द्वारा ठंड से जंग अभियान के तहत सर्दियों में मरीजों के साथ आने वाले परिवारजनों को गर्म रजाई गद्दे कंबल निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जिसका विधि विधान से प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर विदिशा विरासत ग्रुप के गोविंद देवलिया जी, विजय चतुर्वेदी सहित अन्य ग्रुप के पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के डीन सुनील नंदेश्वर ने भी उनके कार्य की सराहना की। आप देखें ये पूरी खबर रोज नई खोज के साथ विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर किस तरीके की आम जनता के लिए ठंड से व्यवस्था कराने का प्रयास किया जा रहा है? आज यहाँ मेडिकल कॉलेज में हमारे विदिशा की विरासत के नाम से जो विदिशा के समाज सेवी हैं वो एक समूह विदिशा की विरासत के नाम से चलाते हैं और हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य करते हैं। आज यहाँ पर ठंड के खिलाफ जंग में हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में जो भी मरीज भर्ती रहते हैं उनके परिजनों को यहाँ पर बिस्तर कंबल तकिया देते हैं, प्रति वर्ष देते हैं। इस वर्ष भी ठंड के खिलाफ इन्होंने ये जंग शुरू की है और निश्चित ही ये सराहनीय कार्य है और विदिशा के सभी समाज सेवी हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करते हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। मैं गोविंद देवलिया विदिशा में विदिशा की पुरातात्विक ऐतिहासिक इमारतों और वैभव के संरक्षण के हेतु एक समूह गठित हुआ है विदिशा की विरासत। उसकी ओर से हम लोग अपने वैभव को, अपने गौरव को सहेजने संवारने का काम करते रहते हैं। साथ ही हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े रहते हैं। उसी संदर्भ में पिछले वर्ष भी हमने मेडिकल कॉलेज के मरीजों के परिजनों के लिए बिस्तर की व्यवस्था का एक काम हाथ में लिया था। इस वर्ष उसको हम पुनः आज यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस मुहिम का नाम हमने रखा है ठंड के खिलाफ जंग। पीछे आप देख रहे होंगे, जो दिख रहा है बैनर, ठंड के खिलाफ जंग। इस मुहिम में पिछले वर्ष भी हमने 3-3.5 माह तक मरीजों के जो परिजन ठंड में परेशान होते हैं उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था यहाँ की थी। रोज़ रात को 7 बजे से 9 बजे के बीच में हम कंबल गद्दा ये यहाँ वितरण करते हैं और सुबह 8 से 10 के बीच में उनको वापस जमा रहता है बांटने का। किस तरीके से अपन लेते हैं, किस तरीके से देते हैं? कुछ सिक्योरिटी जमा करते हैं? हाँ, उसके लिए हमने 500 रुपया एक सेट के लिए सिक्योरिटी जमा कराते हैं हम लोग, उसकी रसीद देते हैं। और सुबह या 1-2 दिन बाद भी जब जैसी उनको सुविधा हो, जब भी वापस करने आते हैं तो रसीद दिखा के और हमारा बिस्तर वापस करके, कंबल और गद्दा वापस करके वो उनके 500 रुपये मूलतः ज्यों के त्यों वापस कर दिए जाते हैं। केवल सुरक्षा के लिए है ताकि लोग लेके ना चले जाएं और ताकि हमारे बिस्तरों का उपयोग होता रहे, इसलिए वो राशि जमा कराई जाती है। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय में जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो मरीजों के परिजन आते हैं जिनकी रुकने की व्यवस्था अभी वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में नहीं रहती और ठंड अत्यधिक पड़ती है तो वो बेचारे इधर उधर सोते रहते हैं।
इसको उस ठंड से बचाने के लिए और उनके सोने की व्यवस्था करने के लिए विदिशा की विरासत जो एनजीओ है वो गद्दे और कंबल उनको निःशुल्क उपलब्ध करवाती है, जिससे बहुत सारे परिवार जो कि दूर दराज के गांव से आते हैं, उनके मरीज जो है वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो मरीज के साथ में हम इतने लोगों को तो अंदर जाने नहीं देते हैं, तो उनको बाहर रुकने की व्यवस्था जो है इसमें ठंड के उसमें जो है की जाती है, जिसके कारण से उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विदिशा की विरासत को, एनजीओ को। धन्यवाद।